तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसमें मैंने 2 बॉक्स प्लेट डाली हैं फ्रंट के अंदर और कुछ कटवर्क के भी बुकरम के कंगूरे बनाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं अपनी दोस्तों वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये रेयॉन फैब्रिक लिया है, कॉटन रेयॉन फैब्रिक है ये। और ये मैंने लिया है पूरा 2.5 मीटर, यानी कि मुझे इसमें 45 लेंथ रखनी है, तो मैंने उसके हिसाब से 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और एक बार यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल 45 इंच है, 45 इंच। 2 लंबाइयाँ, एक फ्रंट और एक बैक, यानी कि 4 फोल्ड में बिछा हुआ है तो 45 इंच की 2 लंबाइयाँ, 1 2। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी 4 फोल्ड में इसको मैंने यहाँ पर बिछा रखा है। अब इसमें से दोस्तों हमने क्या करना है कि ऊपर से जो कपड़ा जुड़ा हुआ है, यहाँ से लंबाई हमारी पूरी है, तो यहाँ से हम इसको कट करके फ्रंट बैक अलग अलग कर लेंगे। बाकी लंबाई हमारी बिल्कुल पूरी है, मैंने कपड़ा बिल्कुल पूरा लिया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम फ्रंट बैक अलग करके और फ्रंट पहले अलग रख देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर फ्रंट का कपड़ा अलग हटा कर रख देंगे और बैक की कटिंग करेंगे। तो ऊपर सबसे पहले हमें निशान लगाना होगा शोल्डर का। तो यहाँ पर शोल्डर लगाऊंगा मैं 7 इंच का, ठीक है। और उसके बाद में गले की ब्रॉडनेस रहेगी 2.5 इंच। ये तैयार शोल्डर दोस्तों 13 इंच आ जाएगा, क्योंकि ये 7 लिया है तो आधा इंच इसमें मार्जिन चला जाएगा, तो 6.5 बचेगा या हाफ में। उसके बाद में आधा इंच हम यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने मुड्ढे का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं मुड्ढा लगाऊंगा 7 इंच, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट लेंथ लगाऊंगा 14.5 इंच। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। इसके बाद दोस्तों जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया था 7 इंच का, वही निशान यहाँ पर लगा करके इन दोनों ही निशानों को आपस में हम मिला देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी मेरा साइज़ है वो साइज़ बिल्कुल मेरा तैयार है, मैं इसमें कोई भी लूजिंग नहीं रखूँगा। तो चेस्ट है इसका 36, तो उसका 1/4 रख दूँगा यहाँ पर 9 इंच। ऐसे ही इसकी वेस्ट 28 इंच है, तो उसका 1/4 लगाऊँगा यहाँ पर 7 इंच। अब इन दोनों ही निशानों को हमने फुटे की मदद से आपस में मिला लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आधा इंच का मार्जिन लेकर के इसको कट करूँगा, तो मैं यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लूँगा। अगर आप चाहें तो मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं, 1 से 1.5 इंच का मार्जिन भी इसमें साइड में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर घेर रखूँगा मैं इसका 16, ठीक है। और उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से इस निशान पर हमने इस तरीके से एक ए लाइन शेप में स्ट्रेट निशान लगा देना है। इस तरीके से निशान लग जाएगा। अगर दोस्तों आपका साइज़ हैवी हो तो आप यहाँ पर इसका पूरा घेर ले सकते हैं और मार्जिन भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये घेर जो है, अगर आपका जैसे 40 46 48 साइज़ है तो आप इसका घेर पूरा रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप घेर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि मेरा साइज़ थोड़ा कम है तो घेर मैंने कम लिया है। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाऊंगा और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर गोलाई बना देंगे। अब नॉर्मली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके दामन में भी गोलाई कर देंगे। अब नॉर्मली यहाँ से हमने बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है, बैक पार्ट को हम अलग रख देंगे। अब जो हमने फ्रंट पार्ट लिया था उस पीस को यहाँ पर हम ले लेंगे और यहाँ पर फिर इसको डबल फोल्ड के अंदर हम बिछा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले इसके ऊपर हम बैक पार्ट जो हमने कट करा है उसी को रखेंगे और एक बार इसको यहाँ पर हम अच्छे से बिछा लेंगे, यानी कि जो बैक पार्ट है हम उसको इस पीस के ऊपर, जहाँ से हमने फ्रंट कट करना है, इसके ऊपर अच्छे से हमने बिछा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जहाँ से हमने कट करा है वहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेंगे कमर तक, यानी कि जो वेस्ट लेंथ है सिर्फ वहाँ तक जहाँ से हमने कट करा है। और नॉर्मली हमें कटिंग करनी है मुड्ढे तक। तो यहाँ पर पहले मैं एक बार आपको कट करके दिखा देता हूँ। शोल्डर से लेके और ये आर्म होल्ड्स तक हमने इसको कट कर लेना है ऐसे। अब यहाँ से दोस्तों हमने इसको बैक पार्ट को हटा देना है और अब हमारी मेन डिज़ाइनिंग और जो मेन मार्किंग रहेगी वो हम फ्रंट पर ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस ही रखेंगे 2.5 इंच और डीपनेस रखेंगे यहाँ पर हम 4 इंच।
उसके बाद में हमने यहाँ पर कॉलर के हिसाब से ही नेक का निशान लगा देना है, हल्का सा राउंड शेप में। उसके बाद में इसकी कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पर 14 इंच पर और स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब यहाँ से दोस्तों जहाँ से हमने नेक नापा था उसी जगह से हमने दोबारा से 6 इंच का निशान लगा देना है। और ये 6 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरीके से एक क्रॉस निशान यहाँ पर हम बना देंगे। अब ये निशान बनाने के बाद इन निशानों को हम फुटे की मदद से आपस में मिला लेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हमने साइड से आर्म होल्स की जगह से इस निशान तक जो लगाया है हमने यहाँ तक इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब नॉर्मली हमने इसी निशान के ऊपर इसको कट कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं 14.5 इंच पर हमने ये 14 इंच पर हमने ये वेस्ट लेंथ का निशान लगाया है। अब इससे 4 इंच नीचे हमने ऐसे ही एक निशान और लगा देना है, क्योंकि ऊपर हमारी प्लेट से जो जाएंगी उसमें हमारा मार्जिन भी जाएगा। तो ये जो 14 इंच का मैंने कमर वाला निशान लगाया है, इस कमर वाले निशान से हमने 4 इंच नीचे एक निशान और लगा लेना है, यानी कि यहाँ पर 18 इंच पर एक निशान लगाएंगे और स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब दोस्तों कमर का जो निशान रहेगा वो ये 18 इंच वाला ही रहेगा हमारा, क्योंकि ऊपर वाला जो है हमारा मार्जिन में भी कपड़ा जाएगा। तो वो सब मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम एक 4 इंच का निशान लगा लेंगे और इस 4 इंच के निशान से आगे हमने एक निशान और लगाना है 6 इंच पर, देख सकते हैं। फिर ऐसे ही 2 इंच और बढ़ाएंगे हम और यहाँ पर लगाएंगे हम 8 इंच का निशान, इस तरीके से। अब यही निशान हमने दोस्तों नीचे वाले निशान पर भी उठा लेने हैं, यानी कि ऐसे ही सेम पैटर्न से पहले 4 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद में 6 इंच का निशान इसके आगे लगाएंगे और फिर उसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के 8 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से 2-2 इंच के निशान गैप से हमने 3 निशान लगा लेने हैं। अब सबसे पहले ऊपर वाले निशानों पर हमने यहाँ पर कट लगा देने हैं, ताकि ये ही निशान हमारे दूसरी वाली साइड पर भी आ जाए। कट लगाने के बाद में अब नीचे वाले निशानों पर हमने कैंची की नोक से हल्के हल्के निशान उठा लेने हैं। अगर आपके पास गरारी हो तो आप गरारी से भी निशान उठा सकते हैं। यहाँ पर निशान हम दूसरी साइड इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर फिर प्लस का निशान बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों ही साइड हमारे निशान लग जाएंगे। अब यहाँ पर इस कपड़े को हम ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों दोनों ही साइड हमने इसके अंदर एक एक बॉक्स प्लेट बनानी होगी। तो एक साइड पहले हम इस तरीके से लेंगे, बीच वाले निशान पर इस तरीके से बॉक्स प्लेट बना देंगे और दूसरी साइड से उठा करके इस तरीके से ये एक बॉक्स प्लेट बन जाएगी। ऐसे ही फिर इधर से इस तरीके से प्लेट्स हमने डालनी होगी और बॉक्स प्लेट बना देंगे। अब दोस्तों मशीन पर मैं आपको चल के बताता हूँ किस तरीके से हमने इसमें बॉक्स प्लेट डाली है। वो सारी चीज़ें मैं आपको मशीन पर चलकर डिटेल से अब दोस्तों जो भी हमने ये निशान लगाए हैं ये सब देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम इन निशानों पर ही इस पर इधर प्लेट बना देंगे तो ये सारे निशान हमारे सीधी तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हम पलट लेंगे और प्लेट्स डालेंगे हम इस तरफ से, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमें निशान हल्के हल्के चमक रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाले जो है पहला वाला निशान उठाएंगे और बीच वाले निशान पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर अब हमने प्लेट्स के ऊपर एक पैर की सिलाई चलाते हुए जहाँ तक हमारी कमर वाला निशान लगाया था 18 इंच पर, वहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो लब की सिलाई भी लगा सकते हैं या अंदर से भी लगा सकते हैं सिलाई, या फिर इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ पैर की सिलाई भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में कमर वाले पॉइंट पर आने के बाद में सिलाई को घुमा लेंगे इस तरीके से और अब दूसरा वाला निशान उठाएंगे और इस निशान पर हमने इस तरीके से प्लेट्स बना देनी है। ठीक है, अब सिलाई हम इधर ले लेंगे, ऐसे ही मशीन को हमें यहाँ पर निकालना नहीं है, ऐसे ही सिलाई आगे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर एक पैर की सिलाई इस तरीके से घुमा करके ऊपर तक एक पैर की सिलाई से हम इस प्लेट्स को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो गई और बनने के बाद में भी देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग आ रही है इसके अंदर। ऐसे ही फिर हमने दूसरी साइड भी इसके अंदर प्लेट्स बना देनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम पहला वाला निशान पकड़ेंगे इस तरीके से और बीच वाले निशान पर दोबारा से ऐसे ले आएंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए प्लेट्स बना देंगे, यानी कि सेम पैटर्न से हमने प्लेट्स बनानी है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको अगर अपनी प्लेट्स की चौड़ाई थोड़ी सी कम बढ़ती करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइड में मार्जिन बहुत है, क्योंकि अभी हमने कुर्ती की कटिंग नहीं करी है। तो अगर यहाँ पर आप बढ़ाना चाहें प्लेट्स का मार्जिन तो आप भले ही, जैसे मैंने ये 1 इंच का मार्जिन आएगा इसमें, तो आप 2 इंच का भी ले सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरी प्लेट भी हम इसी तरीके से इस पर बना देंगे। सिंपली इसको भी हम ऊपर तक सिलाई लगा करके प्लेट्स को कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे।
ये देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग वगैरह काउंटर पे करेंगे, उससे पहले यहाँ पर हम कुछ कट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक वो ले लेंगे बेल्ट रोल, जिसमें हम ट्राउज़र के अंदर बेल्ट डालते हैं, वही वाला बुकरम यहाँ पर लेकर के आधा इंच का निशान लगा लेंगे पेन से। यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच का पेन का निशान लगाएंगे और उसके बाद में दोस्तों कोई भी गोल चीज़ ले लेंगे हम। यहाँ पर मेरे पास ये रिंग है, आप कोई भी रिंग ले सकते हैं गोल राउंड शेप में, और इस तरीके से यहाँ पर हम कंगूरों के निशान बना लेंगे। आपको जितना भी साइज़ कंगूरों का रखना हो कम बढ़ती, आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर निशान बनाएंगे इस तरीके से, और पूरी पट्टी पर निशान बना करके इसको नॉर्मली कट कर देंगे। और दोस्तों इस पट्टी की जो लंबाई ली है वो मैंने सिर्फ आधा मीटर ली है, खाली योक के लिए ही मैंने यहाँ पर कट करे हैं। सेम इसी पैटर्न से हमने फ्रंट की लंबाई के अकॉर्डिंग भी कंगूरे कट करने होंगे, यानी कि जितनी हमारी फ्रंट पार्ट की लंबाई है उतनी ही लंबी एक पट्टी पर इस तरीके से दोबारा से हम कट करेंगे कट वर्क। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बस थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। सेम पैटर्न से ही हमने सारे कंगूरे कट करने हैं, जहाँ जहाँ भी हमें यूज़ करने होंगे, चाहे आपको फ्रंट पे या योक पर या स्लीव्स वगैरह में जहाँ भी आप यूज़ करें, तो सेम इसी तरीके से इसको हमने कट करना हो। अभी ये कंगूरे हमारे यहाँ पर कटिंग हो चुके हैं। अब दोस्तों इसको हम चिपका लेंगे और बाकी काउंटर पर चल के सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट मैंने ओपन करके बिछा रखा है। अब देख सकते हैं ऊपर जो कपड़ा है हमारा काफ़ी बढ़ती आया है प्लेट डालने के बाद। तो जो योक हमने इसके अंदर से कट करा था वही योक इसके ऊपर दोबारा से हम यहाँ पर बिछा लेंगे, अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे। और जितना भी ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपको दिख रहा है यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर योक बिछाएंगे और योक के अकॉर्डिंग ही हमने जितना योक हमारा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा सारा हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पर हम इसको दोबारा से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और इसके बाद में इसके ऊपर हमने दोबारा से योक को बिछा लेना है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों हमने योक को कम से कम 1.25 इंच चढ़ा करके इसके ऊपर बिछाना है। देख सकते हैं इस तरीके से 1.25 इंच चढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पर अच्छे से हम इसको बिछा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट लेंथ जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लगाया था 18 इंच पर, वो अब यहाँ पर 14.5 इंच का निशान बन चुका है और ये ऊपर चला गया है निशान, क्योंकि हमने ऊपर से जो मार्जिन कट करा है वो लगभग 3-4 इंच ही कट हुआ है। कमर का निशान अब नीचे वाला ही रहेगा। नॉर्मली यहाँ पर इस पर दोबारा से बैक पार्ट बिछा देंगे और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने नीचे तक फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, फ्रंट हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे फ्रंट की लंबाई भी थोड़ी कम हो चुकी है, लगभग 4 इंच हमारी कम हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसको अप डाउन बनाना है, तो इसका हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसकी लंबाई कम हो गई है, क्योंकि हमने इसको अप डाउन बनाना है। अब सिंपली हमने इसको फ्रंट से यहाँ पर कट कर देना है और ऐसे ही फिर हमने योक को भी सेंटर से कट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं योक भी हमने सेंटर से कट कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने जो नेक का निशान लगाया है, इस नेक के निशान पर ही हमने इसकी कटिंग कर देनी होगी। नेक भी हमारा कट हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इस फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में सबसे पहले दोस्तों हमने इसके ऊपर यही वाले, यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर ये योक हमारा अटैच होगा, दोनों तरफ इस तरीके से अटैच हो जाएगा ये योक। अभी इस योक के ऊपर हमने जो कंगूरे कट करे थे वही पट्टियाँ यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर के ऊपर पेस्ट कर ली है। तो एक पट्टी इधर लगाएंगे और एक पट्टी हमने इस साइड लगानी है। ठीक है, और फिर ऐसे ही कंगूरे हमने फ्रंट की साइड में भी जितनी हमारी फ्रंट लेंथ है उतनी लंबी पट्टी ले ली है। दूसरी साइड हमने येलो कलर का मैचिंग का ही कपड़े पर फोल्ड कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मशीन पर चलकर डिटेल से बताने वाला हूँ। अब चलते हैं मशीन पर, जहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग आपको कंप्लीट बताई है। सबसे पहले दोस्तों हम ये योक वाले पीस ही ले लेंगे यहाँ पर और योक तैयार करेंगे। तो एक पट्टी ले लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से ये कंगूरे रख करके, जिस शेप में हमारे कंगूरे कटे हुए हैं उसी शेप में इस पर सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर ये कंगूरे अटैच हो चुके हैं। नॉर्मली हमने इसकी नोक के ऊपर कट लगा देना है, इस तरीके से नोक ऊपर इसकी कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद इसको अच्छे से हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको अच्छे से आयरन वगैरह करके जमा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लोट लिया है मैंने, अब इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे।
आयरन करने के बाद में यहाँ पर हमने जितना मार्जिन लेना है बस हल्का सा मार्जिन लेते हुए बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है। और उसके बाद में हमने इसको योक के ऊपर अटैच करना होगा। तो यहाँ पर योक ले लेंगे और एक पीस हम इस पर लगाएंगे और यही वाला एक पीस तैयार करने के बाद इस पर लगाएंगे, यानी कि दोनों ही पीस हमने सेम पैटर्न से ही तैयार करने होंगे। ठीक है, तो ये वाला पीस सबसे पहले यहाँ अटैच करेंगे, दूसरा वाला पीस हटा देंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे योक। अच्छा, ये जो मार्जिन रहेगा हमारा जहाँ हम सिलाई लगाएंगे योक की, ये मार्जिन हम सीधी तरफ रखेंगे दोस्तों, आपको ये याद रखना है। सीधी तरफ इसका जब मार्जिन आ जाएगा तभी इसका जो मार्जिन है वो पट्टी के अंदर पक्की लब हो जाएगा। जैसा कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से जब हम मार्जिन सीधी तरफ रखेंगे तो सारा मार्जिन हमारा पट्टी के अंदर चला जाएगा। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा करके इसको यहाँ से अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से भी इसको सेंटर से भी सीधा कर लेंगे हल्का सा। अब सेम इसी पैटर्न से हमने फ्रंट का जो योक है हमारा ये वाला, इसको भी सेम इसी पैटर्न से हमने तैयार करना होगा, ये वाली पट्टी अटैच करके। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम ये फ्रंट पार्ट का नीचे वाला भाग ले लेंगे और एक पीस यहाँ से हटा देंगे। ये भाग हमने इस तरीके से रखना है ऐसे, यानी कि जो नेक हमारा कटा हुआ है वो हमने सेंटर में ही रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद में जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर इसको पक्की लब करने के लिए ब्लैक वाली, इस ब्लैक वाली लब के ऊपर भी हमने एक सिलाई और लगा देनी है, बिल्कुल किनारे के ऊपर ही हमने सिलाई लगा देनी होगी। यहाँ पर ये योक इसके अंदर अटैच हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही हमने दोनों योक अटैच करने होंगे। फिर उसके बाद में दोनों योकों को रखने के बाद में इस तरीके से डबल कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक की स्लिट कट करनी होगी। यहाँ पर जितना हमारा नेक होगा नेक का निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर नेक का निशान लगाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पर लगाऊंगा मैं 1 इंच का निशान और यहाँ पर फिर वी शेप में हमने एक स्लिट बना देनी है और सिंपली फिर हमने इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी होगी। ये स्लिट यहाँ पर हमारी कट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके सेंटर में एक तरफ तो जो हमने फोल्ड तैयार करा है सेम कपड़े का वही लगाना होगा और एक तरफ कंगूरे लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम इधर एक साइड यहाँ पर कंगूरे इस तरीके से रखेंगे और जिस शेप में हमारे कंगूरे कटे हुए हैं बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पर सिलाई लगानी होगी बुकरम की जड़ में। बस हल्का सा हम बुकरम से हटाते हुए सिलाई चलाएँगे, एकदम हमें बिल्कुल बुकरम के ऊपर भी सिलाई नहीं चलानी है, क्योंकि अगर बिल्कुल बुकरम के ऊपर हम सिलाई चला देंगे तो फिर कंगूरे जब लूटेंगे तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो हवा भर हमें सिलाई को हटाकर चलाना होगा। नीचे तक हमें इसी तरीके से ये कंगूरे अटैच कर देने होंगे और उसके बाद में जो भी हमारे कंगूरों की नोक है यहाँ पर हमने कट लगा देने होंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम सारी नोकों पर कट लगा देंगे और मार्जिन को कट कर देंगे ऐसे। सारी कंगूरों पे इसी तरीके से हम मार्जिन कट कर देंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। अब सिंपली हमने इसको सीधी तरफ पलट लेना है सारे ही कंगूरों को ऐसे। और इस तरीके से पलटने के बाद यहाँ पर हमें अच्छे से एक लब की सिलाई नीचे तक कंप्लीट कर देनी होगी ब्लैक वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कंगूरे इसी तरीके से नीचे तक हम पूरे कंप्लीट अटैच कर देंगे। फ्रंट का एक भाग हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब जो भी ऊपर से एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला भाग भी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला भाग ले लेंगे और इस पर दोस्तों मैंने एक 3 इंच चौड़ी पेपर फ्यूज़ की पट्टी को फोल्ड कर रखा है। इस तरीके से देख सकते हैं, एक बार खोल कर दिखा देता हूँ। ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे और ये हमने कंट्रास्ट नहीं लिया है, बिल्कुल सेम फैब्रिक पर ही लिया है। तो
इस तरीके से फ़ोल्ड खोलेंगे और ये इस तरीके से एक किनारा अंदर की तरफ रखते हुए और ऊपर से फिर हमने लपके सिलाई लगा करके इस फोल्ड को नीचे तक हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई चलाएंगे और नीचे तक फोल्ड अटैच हम कर देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों ये फोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे और नेक के यहाँ से भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने नेक जितना रखना होगा तो शोल्डर से हम यहाँ पर 8 इंच का नेक रखेंगे और फिर इससे नीचे हमने एक निशान और लगाना होगा। शोल्डर से ही हम इंची टेप रखेंगे और नीचे पट्टी पर हमें 21 इंच पर एक निशान लगा देना होगा। वो आप अपने हिसाब से भी स्लीट आपको कम बढ़ती जितनी खोलनी हो उतना ही आप। अब इसके बाद में दोस्तों फ्रंट का दूसरा भाग हम इसके ऊपर दोबारा से रखेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है नेक का वहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए नीचे वाले निशान तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर देना होगा। यानी कि हम इसको सेंटर से बिल्कुल अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने अच्छे से स्लिट रख लेनी है और उसके बाद में ब्लैक वाले जो हमारा फैब्रिक है इसके बिल्कुल लब पर सिलाई चलाते हुए हमें नीचे तक सिलाई को अटैच करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे से आपको दोनों तरफ के जो कंगूरे हमारे योक वाले हैं उनको अच्छे से बराबर करके मिलाने होंगे और उसके बाद सिलाई यहाँ पर हमें चलानी होगी। तो नीचे वाले निशान तक ही हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा दोस्तों फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमने सेट करना होगा, तो सेट करने के लिए हमें काउंटर पर चलना होगा। यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है बिल्कुल। यहाँ पर इसको हम इसका जो घेर वगैरह है उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर इसको अभी हम हटा देंगे और बैक पार्ट यहाँ पर बिछाएंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से हमने फ्रंट पार्ट को। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार लेंथ नाप लेता हूँ। तो यहाँ पर बैक की लेंथ देख सकते हैं हमारी 45 इंच है। 1 इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा तो 44 रह जाएगी बैक की लंबाई। और फ्रंट लेंथ रखनी है हमें 38 इंच। तो 38 में मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर 39 इंच का निशान लगा करके फ्रंट की लंबाई को कट करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे और फ्रंट पर जो हमने निशान लगाया है लेंथ का अपना उसको यहाँ पर हम गोलाई में बना लेंगे इस तरीके से। आप लंबाई दोस्तों अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम बढ़ती कर सकते हैं। और अब इसी निशान पर हमने इसको कट कर देना है। अब बचा हमारा बैक पार्ट का दामन। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से मिला करके रख लेंगे साइड की सिलाई और जो साइड वाला मार्जिन होता है और नीचे वाले यहाँ से इस तरीके से बैक का दामन आगे के दामन से हमने इस तरीके से मिला देना है गोल शेप देते हुए। अब सिंपली हमने इसी निशान के ऊपर इसको कट कर देना होगा। यहाँ पर बैक का दामन भी हमारा राउंड हो चुका है। उसके बाद में बैक का जो नेक है हमारा सिर्फ आधा इंच ही हमने यहाँ पर डीप करना होगा जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे। ठीक है, बस आधा इंच का नेक कट करेंगे बैक का, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉलर अटैच करना है। अब सिंपली यहाँ पर हम इसको खोल लेंगे फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट को बिछाने के बाद इसके ऊपर हमने बैक पार्ट बिछा देना है ऐसे। और अब दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले शोल्डर अटैच करने होंगे। उसके बाद में साइड की जो हमारी फिटिंग की सिलाई है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग की सिलाई कर देनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे और यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे। कुर्ती का नेक हम बराबर से डबल करके पकड़ेंगे इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से हम सेंटर कर लेंगे। और यहाँ पर हम जितना हमारा नेक आ रहा है उतना यहाँ पर हम चौक से निशान लगा लेंगे ऐसे। और उसके बाद में जो हमारा नेक का निशान है बिल्कुल जहाँ से नेक कटा हुआ है बिल्कुल उसके बराबर से ही हमने इस तरीके से मार्जिन का निशान लगा देना है। और ऊपर से फिर हमने जितना भी चौड़ा इसके अंदर कॉलर लेना हो उतना हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 1 इंच का ही कॉलर लूँगा इसके अंदर और सिंपली फिर इसी निशान पर इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा कॉलर कट हो चुका है। इसको अच्छे से हम प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था ये वाला, ठीक है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मुझे लेंथ रखनी है 16 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा मैं, 17 इंच का निशान यहाँ पर लगा लूँगा। उसके बाद में यहाँ से हम कट कर देंगे लेंथ। अब जो नीचे जो हमारा कपड़ा बचा इसको हम यहाँ पर ऊपर इसका जोड़ डाल देंगे। ठीक है, ये जोड़ हमें बैक में लेना है। उसके बाद में लेंथ के निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान लगा करके
इस तरीके से एक फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे से कट कर देंगे। अब दोस्तों इसकी मोरी हमें रखनी है 5 इंच, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो निशान लगाएंगे वो मुड्ढे के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हमने इसका कुर्ती का मुड्ढा 6.5 काटा है, तो 8 इंच का मैंने निशान यहाँ पर लगाया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद में ऊपर वाले निशान पर गोलाई करके और सिंपली फिर हमने इसके ऊपर कटिंग कर देनी है। अब ये साइड वाली सिलाई हम इस तरीके से, यहाँ पर साइड का जो निशान है यहाँ पर हम इस तरीके से फुटे की मदद से निशान लगा करके और नॉर्मली यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। स्लीव्स हमारी यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली कट हो चुकी है। अब इस स्लीव्स को हम ओपन कर लेंगे और फ्रंट की साइड से हमने आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच गहरा हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम जोड़ा अटैच करेंगे और इसके नीचे फिर मोरी में हमने ब्लैक का पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉलर ले लेंगे सबसे पहले और कॉलर को एक कपड़े के ऊपर रख लेंगे। नीचे एक पीस ले लिया है और ऊपर जो किनारा है कॉलर का उसकी बिल्कुल जड़ में हमें सिलाई लगा देनी होगी। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे, हल्का सा मार्जिन रहने देंगे इसमें और फिर इसकी गोलाई पर कट लगा लेंगे। इस कॉलर को इस तरीके से पलटेंगे, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में नीचे की साइड से भी हमने हल्का सा मार्जिन, जितना हमें लेना होगा उतना मार्जिन लेते हुए बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे और यहाँ से थोकों की साइड से भी हल्के हल्के कट कर देंगे इस तरीके से हम। और फिर इसको हम कॉलर को डबल करके यहाँ पर पकड़ेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने एक कट लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पर पकड़ कर कट लगा देंगे। तो कट से ये होगा दोस्तों, हमारा कॉलर बिल्कुल इक्वली जो है कॉलर कुर्ती के ऊपर अटैच होकर आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती का जो सेंटर वाला देख सकते हैं बैक में कट लगा रखा है मैंने बैक पीस के अंदर, और यहाँ से हम इस कॉलर को रखेंगे बिल्कुल सेंटर करके। सबसे पहले हम एक साइड कॉलर को अटैच कर देंगे और यहाँ पर फिर देख सकते हैं आधा इंच हमारा कॉलर बढ़ती आया है, तो यहाँ पर हम फिर इसका ठोका बना देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में इस मार्जिन को हम फोल्ड करेंगे अच्छे से और यहाँ पर फिर इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से, कॉलर पर इस तरीके से ठोका बन जाएगा। अब सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच करना होगा। तो सेंटर से ही सिलाई को दोबारा दूसरी तरफ स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर अटैच करने के बाद में अब इसका ठोका भी यहाँ पर हम जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर ठोका बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। अच्छे से कैंची की नोक से हम इसकी नोक अच्छे से बना लेंगे और फिर उसके बाद में अब हमने कॉलर की दूसरी साइड भी लब की सिलाई लगाते हुए कॉलर को अटैच कर देना होगा। और जितना भी नीचे हमारा ये मार्जिन निकल रहा है इस मार्जिन को हम कॉलर के अंदर कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद हम यहाँ पर लब की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में ये स्लीव्स हमने दोस्तों रेडी कर रखी है और यहाँ पर सबसे पहले हम मुड्ढे को नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा बिल्कुल ठीक है, तो नेक की तरफ से हम साइड की सिलाई पकड़ेंगे कुर्ती की, उसके बाद में स्लीव्स की भी साइड की सिलाई एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरीके से और फिर अंदर की तरफ ले लेंगे। यहाँ पर फिर दोस्तों हमने इस मार्जिन को फोल्ड कर देना है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी। उसके बाद में राउंड सिलाई लगाते हुए हमने इस मुड्ढे को यहाँ पर अटैच कर देना होगा। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने कुर्ती के अंदर दूसरी स्लीव्स भी अटैच करनी होगी, यानी कि जो दूसरा मुड्ढा है सेम पैटर्न से ही हम इसको अटैच कर देंगे। और नीचे दामन के अंदर फिर हमने दोस्तों यहाँ पर फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं या इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर फोल्ड कर दूँगा। और जो हमने पिनटक्स बनाई है दोस्तों ये वाली, इस जगह पर हमने 3 बटन लगा देने हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छे बटन लगें वो बटन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में फाइनल लुक दोस्तों कुछ इसका इस तरीके से ये आ जाता है, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही क्रिएटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।